I believe the HRs now have those issues on their priority list which were not in their priority list before. One of the upcoming challenges which all the HRs need to address, I guess, regarding the mental health. I think society में एक stigma है, एक taboo है जिसकी वजह से people do not either have the awareness कि हम अगर किसी को जाके बताएंगे कि हमें ये mental health problem face करना पड़ रहा है तो maybe people will victimize us, people will single out us या हमें कह दिया जाएगा कि ये तो पागल है या ये इसको तो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है. तो डेफिनेटली इस वजह से पीपल आर रिलक्टेंट एंड आई बिलीव कि वी नीड टू क्रिएट दैट अवेयरनेस ताकि वो स्टिग्मा ब्रेक हो और लोग ओपनली आके डिस्कस कर सकें अपने प्रोफेशनल्स के साथ, अपने एक्सपर्ट्स के साथ कि उनको इस तरह का कोई चैलेंज फेस करना पड़ रहा है. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही. दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर कासिम अली शाह फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ. दोस्तों किसी शायर ने क्या खूब कहा, ज़िंदगी जानने के लिए ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है, आज तक कोई रहा तो नहीं. दोस्तों ऐसी बीमारी जो कि हमारी होती है दिमाग की बीमारी यानी मेंटल हेल्थ के इश्यूज़, मसले मसाइल क्या होते हैं. दोस्तों कई लोग होते हैं जो चेहरे से तो बड़े आम दिख रहे होते हैं, नॉर्मल दिख रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो नॉर्मल होते नहीं हैं. आज हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए, मेंटल हेल्थ, इस पे बात करने के लिए हमने दावत दी है एक सीजन नेचर प्रोफेशनल को. इनका नाम है आयशा अरशद. आयशा अरशद इज़ वर्किंग एज ए NLP ट्रेनर एंड इज़ वर्किंग एज ए हेड ऑफ HR एट सिनेक्सिस. आइए मिलते हैं आयशा अरशद से और जानते हैं उनकी राय इस टॉपिक पे. थैंक यू वेरी मच आयशा फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं. Thank you so much Hassan for inviting me today. I am really honored. ग्रेट. अच्छा आयशा, हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के ऊपर, लेकिन सबसे पहले हमें ज़रा ये बताइए कि जो HR का जो रोल है वो भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है. यू वर्किंग एज ए हेड ऑफ HR, बड़े बड़े इदारों के साथ भी आपने काम किया. अब वो रोल जो है वेलबींग की तरफ, मेंटल हेल्थ की तरफ आ रहा है, तो आप क्या समझती हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो रोल चेंज हुआ है? Definitely Hassan, I think nothing in the world of work has been the same, especially after the COVID-19 pandemic. We now need to accept this fact that we are now living in a VUCA world. This world is full of volatilities, full of vulnerabilities, many uncertainties and ambiguities. So definitely the role of HRs definitely is also changing in this world. In this world of vulnerability, I believe the HRs now have those issues on their priority list which were not in their priority list before. So I think yes, definitely one of the upcoming challenges which all the HRs need to address, I guess, is regarding the mental health. ग्रेट. अब आपने खुद ही मेंटल हेल्थ का जिक्र किया तो मैं उसी के ऊपर जब आपसे बात करूंगा, टॉपिक भी हमारा यही है. अच्छा आयशा, हमें आज तक कभी कोई ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ जिसने आके हमें ये कहा हो कि सर या मैडम मुझे कोई मेंटल हेल्थ का इशू है. ऐसा क्यों, लोग क्यों नहीं रिपोर्ट करते? आई थिंक सोसाइटी में एक स्टिग्मा है, एक टैबू है जिसकी वजह से पीपल डू नॉट ईदर हैव द अवेयरनेस या फिर अगर अवेयरनेस हो तो दे आर लाइक रिलक्टेंट टू कम टू द प्रोफेशनल्स और टू कम टू द एक्सपर्ट्स एंड टॉक टू them regarding this issue which they are facing regarding the mental health. I believe that yes, people in these days are reluctant. Why? Because they either have this social taboo issue or the stigma that is attached to the mental health कि हम अगर किसी को जाके बताएंगे कि हमें ये mental health problem face करना पड़ रहा है तो maybe people will victimize us, people will single out us या हमें कह दिया जाएगा कि ये तो पागल है या ये इसको तो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है. तो डेफिनेटली इस वजह से पीपल आर रिलक्टेंट एंड आई बिलीव कि वी नीड टू क्रिएट दैट अवेयरनेस ताकि वो स्टिग्मा ब्रेक हो और लोग ओपनली आके डिस्कस कर सकें अपने प्रोफेशनल्स के साथ, अपने एक्सपर्ट्स के साथ कि उनको इस तरह का कोई चैलेंज फेस करना पड़ रहा है. अच्छा, आपने ये बात की कि बिल्कुल इदारों में ऐसे ही होता है कि लोग अप्रोच नहीं करते क्योंकि एक माइंडसेट बना होता है. पर्सनल लाइफ में भी जब हम जिन लोगों के साथ होते हैं वो भी हमसे बात
नहीं करना पसंद करते, तो व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट इज़ द मेन इशू कि उनको रोकता कौन है कि यार देखो मेरे साथ ये मसले मसाइल चल रहे हैं, मैंने किसी से बात नहीं करनी? आई थिंक एक तो हमारी अपब्रिंगिंग जिस तरीके की इन्वायरमेंट में हुई हुई होती है, इस वजह से भी इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर हमारा जो पीयर ग्रुप है, हमारी सोशलाइजेशन जिस तरह से होती है, ये सब चीज़ें बिल्डअप होके ना वो एक जिस तरह रिपल इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। ये सब चीज़ें बिल्डअप होके हमारे माइंड के अंदर शायद कुछ कॉम्प्लेक्सेस जनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम रिलक्टेंट होते हैं कि हम किसी से जाके डिस्कस करें या ओपन अप हों रिगार्डिंग एनी ऑफ द नेगेटिव इमोशंस दैट वी आर फेसिंग, रिगार्डिंग एनी ऑफ द मेंटल इश्यूज़ दैट वी आर फेसिंग। तो उसके लिए आई थिंक कि हमें सबसे पहले तो ये अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, प्लस ये कि हमें लोगों को वो कंफर्ट लेवल देने की ज़रूरत है कि वो ओपनली आके हमसे बात करें। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो मुझे लगता है रिपोर बिल्ड करना है। अगर आपकी किसी के साथ अच्छी रिपोर बिल्ड हो जाए तो डेफिनेटली दैट पर्सन थिंक्स दैट ही और शी इज़ ऑन द सेम लाइंस, वो आपके साथ थॉट प्रोसेस में अलाइंड हो जाता है। वो कंफर्ट लेवल जब उसका इंक्रीज़ करता है तो डेफिनेटली वो ओपन अप होकर अपनी कोई भी बात आपसे शेयर कर सकता है। वो ट्रस्ट और वो क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल है, मतलब हम जैसे किसी की बात करते हैं, कोई एम्प्लॉई की या किसी अपने की, अब हमें पता चल रहा है यार कि इसको मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हो रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट दैट वी कैन प्रोवाइड टू हिम और हर? हसन, आई थिंक सो इंडिविजुअल लेवल पे भी हम उनको हेल्प और सपोर्ट दे सकते हैं, और उसके अलावा हम उनको कॉर्पोरेशंस या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी दे सकते हैं। जैसे अगर आप एज एन HR प्रोफेशनल देखें तो आप सर्टन प्रैक्टिसेस हैं जो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को एड्रेस भी कर सकते हैं और इमोशनल वेलबींग को प्रमोट भी कर सकते हैं। जिसमें से सबसे प्राइमरीली तो जो HR प्रोफेशनल्स हैं जो रोल प्ले कर सकते हैं वो है कि दे नीड टू एक्ट एज प्रोएक्टिव चेंज एजेंट्स, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उनको बजट अलॉट किया जाता है उस बजट का एक स्पेसिफिक पोर्शन जो है वो मेंटल हेल्थ या मेंटल वेलबींग के ऊपर स्पेंड करें। उसके लिए अगर उनको प्रोफेशनल सर्विसेज की ज़रूरत है वो प्रोफेशनल्स को ऑनबोर्ड करें, और या फिर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट्स को ऑनबोर्ड करें। इसके अलावा आप कुछ ऐसी स्ट्रेस रिलीज़ करने की एक्सरसाइजेज़ जो हैं वो अपनी वर्क प्लेस के अंदर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, जिसके अंदर कुछ मेडिटेशन एक्सरसाइजेज़ हो सकती हैं। अपनी वर्क प्लेस के इन्वायरमेंट को आप बेहतर कर सकते हैं, एम्बियंस को बेहतर कर सकते हैं। आप कुछ प्लांट्स ऐड कर दें, कुछ नेचुरल लाइट आपके ऑफिस के अंदर अगर आए। उसके अलावा आप वंस इन अ वाइल, लाइक वंस अ मंथ में भी आप किसी जिम इंस्ट्रक्टर, जिम कोच को या किसी न्यूट्रिशनिस्ट को ऑनबोर्ड कर सकते हैं ताकि वो अपनी डाइटरी पैटर्न्स को बेहतर कर सकें। तो आई थिंक सो मल्टीपल ऐसे स्टेप्स हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ के ग्रीवेंसेस को एड्रेस करें। ग्रीवेंस एड्रेस करने के मैकेनिज़म्स ऑर्गेनाइजेशंस में जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, जितनी ज़्यादा कोऑपरेटिव और फ्रेंडली और कॉर्डियल इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड की जाएगी, इसके अलावा जितनी जेंडर बैलेंस्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड की जाएगी। जब हम देखें बात करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं, तो डू वी एक्चुअली मीन व्हाट वी आर इम्प्लीमेंटिंग इन आवर पॉलिसीज़ और व्हाट वी आर मेंशनिंग इन आवर पॉलिसीज़ और नॉट? वी नीड टू एड्रेस दैट थिंग, वी नीड टू सी दैट थिंग, जिसके लिए डेफिनेटली हमें एक जेंडर बैलेंस्ड इन्वायरमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है। और हम लोगों को एम्प्लॉयज़ को देखने की ज़रूरत है कि उनको वो लेवल ऑफ कंफर्ट और फैसिलिटीज़ मिल रही हैं जिससे वो अपनी इस तरह की इश्यूज़ को, इस तरह के चैलेंजेस को एड्रेस कर सकें या एटलीस्ट मिनिमाइज़ कर सकें इन चीज़ों को। बिल्कुल सही। अच्छा आयशा, जब हम आपके साथ ये सेशन प्लान कर रहे थे तो कुछ हमारे फॉलोअर्स, उनकी तरफ से हमें क्वेश्चंस भी रिसीव होते हैं। द फॉलोअर्स आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर अस और हम उनके फीडबैक को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। एक क्वेश्चन आया था, द क्वेश्चन इज़ आई थिंक इट्स वेरी रेलेवेंट, इट्स बिट कॉन्ट्रोवर्शियल, लेकिन क्वेश्चन ये था कि सर मेरे घर में मसले मसाइल चल रहे थे, मैंने अपने मालिक से जाके बात की, मैंने उससे कहा कि मेरे घर में ये मसले मसाइल चल रहे हैं, मैं डिस्टर्ब हूँ। तो मेरे मालिक ने मुझे आगे से जवाब दिया कि मैं तुम्हें तुम्हारे पर्सनल जो मसले मसाइल हैं उसके पैसे नहीं देता, मैं तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे देता हूँ। तो मुझे ये कहा गया, मतलब उस क्वेश्चन के थ्रू, कि आप मेरे बिहाफ पे मैम आयशा से पूछें कि इस सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूँ। आई थिंक हसन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक रेडिकल एम्पैथी और कंपैशन। हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कलेक्टिवली इस तरीके के नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत है ताकि हम ये चीज़ अंडरस्टैंड कर सकें कि कोविड के बाद अब वर्ल्ड डायनामिक्स जिस तरह से चेंज हो रहे हैं, हमारी जो वर्क लाइफ बैलेंस है और जो हमारी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ की जो बाउंड्रीज़ है वो भी अब ब्लर हो रही हैं। तो अब हम जो है ना ब्लैक एंड वाइट में रह के ये नहीं कह सकते कि ये हमारी पर्सनल स्पेस है, ये हमारी वर्क लाइफ है, बिकॉज नाउ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर गोइंग ऑन हाइब्रिड वर्क स्ट्रक्चर्स।
उसके अंदर डेफिनेटली वैसे ही आपका ये कि आप आधा टाइम या तो ऑफिस से काम कर रहे हैं, आधा टाइम यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, या फिर उसके अंदर ऐसा है कि आप टोटली वर्क फ्रॉम होम पे चले गए हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस दे आर लाइक गोइंग वर्क फ्रॉम होम थ्रू आउट। तो उसके लिए डेफिनेटली एचआरस को और आपके जो भी आपके बॉसेस हैं उनको ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि इफ़ दे वांट टू रिटेन गुड रिसोर्सेज इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये न्यू वर्क डायनामिक्स के साथ किस तरीके से आप कोप कर सकते हैं और किस तरीके से आप एम्पैथी और कंपैशन के साथ ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एम्प्लॉई अगर एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ या नेगेटिव इमोशनल स्टेट के साथ ऑफिस आ रहा है तो वो डेफिनेटली वो प्रोडक्टिविटी भी नहीं दे सकता है। तो उसके लिए आपको ये चीज़ मेरे ख्याल से एक माइनर लेवल, लोअर लेवल से लेके बड़े लेवल तक हर लेवल पे आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है और आपको इसके लिए इनिशिएटिव्स लेने की भी ज़रूरत है। Great. You were amazing, by the way. In whole discussion, I really enjoyed it. Any final word about Qasim Ali Shah Foundation? Please go ahead. I think Qasim Ali Shah Foundation is that platform from which many people are learning new things, and you guys are doing, mashallah, very commendable job. I would like to wish you best of luck for all the future endeavors which you are planning to pursue. जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। आज हमने बात की मेंटल हेल्थ के ऊपर। आज हमने बात की कि उसको, उन इश्यूज़ को जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैं, अगर आप किसी इदारे में काम करें उसको किस तरह से फ़िक्स किया जाता है, या आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं जो मेंटल हेल्थ के हैं, उनको किस तरह से फिक्स किया जा सकता है। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह करीब एक नए गेस्ट, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।